साहब का मिलन टाइम है। तो आज हमारे साथ एक बार फिर बात करने के लिए एकजुट पार्टी के लीगल सेल के प्रेसिडेंट जॉन साहब वेलकम इन मिलन टाइम। थैंक यू सर। जॉन साहब, हमने देखा एक दो दिन पहले जकदम, चाहे हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे नेशनल गवर्नमेंट हो, डीजल पेट्रोल एक्साइज ड्यूटी जकदम गवर्नमेंट ने कम कर दी। इससे आम जो पब्लिक है या हमारे एग्रीकल्चर किसान, उनको कुछ फ़ायदा होता हुआ आप देखते हैं? देखिए सुरजीत जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार है हमारी, वो क्या कर रही है, उनका मकसद क्या है, वो मैं आज आपसे बात करूँगा। कि जो सरकार है हमारी, वो हमें बेसिकली मानसिक गुलाम बना रही है। मानसिक गुलाम कैसे बना रही है? क्या होता है कभी कभी कि आप जैसे सपोज़ कर लीजिए, ग्रुप ऑफ पीपल है, वो एकदम ठीक ठाक हैं, अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अचानक से आप उनसे सब कुछ छीन लो। कुछ दिन वो क्रिटिसाइज़ करेंगी उस चीज़ पे, फिर उसके बाद वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के या अपने सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ पे एडजस्ट कर लेगी। फिर वो कभी वो ये नहीं कहेंगी कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। फिर आप धीरे धीरे करके उनको बेनिफिट दो, जितना उनको मिलेगा उसमें वो खुश हो जाएंगे और सवाल वो खड़े नहीं करेंगी। सरकार भी कुछ ऐसा ही कर रही है। लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का ये एक प्रक्रिया जो है चल रहा है कि किस तरीके से लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा सके। देखिए, जैसे इन लोगों ने पेट्रोल के प्राइस या एक्साइज ड्यूटीज़ में जो गिरावट की है, इसका मतलब ये है कि ये पहले भी ये काम कर सकते थे। इन लोगों ने बढ़ाया है और यही लोग जो है अब इस चीज़ को कम करके ये दिखा रहे हैं कि आपने कहीं देखे होंगे ट्विटर में, जैसे एलजी के ऑफिस से भी एक ट्वीट आता है कि हमने ये जो है दिवाली, हम जो है थैंकफुल हैं मोदी जी के कि उन्होंने तो ये मतलब दिवाली ऑफ़र दिया है उन्होंने। तो इस तरीके की जो मानसिकता है वो सिर्फ इसलिए है कि लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा सके। ठीक है, अगर दिवाली ऑफ़र दिया है मोदी जी ने, तो बढ़ाया भी उन्होंने ही है। उन्होंने ही बढ़ाया है, उन्होंने ही उस चीज़ को बढ़ते रहने दिया, लोगों को उससे तकलीफ़ हुई। अब इन्होंने घटा दिया है क्योंकि इनको पता है कि लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लोगों का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है, मे बी लोग हमें इन फ्यूचर वोट्स ना दे। ये सब कारणों से, और साथ ही लोगों को एक मानसिक गुलामी की तरफ ले जाना कि लोग जो है सवाल ना पूछें इनसे, इनसे बात ना करें, इन पे आवाज़ ना उठाएं इनके खिलाफ। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये ध्यान में रखते हुए ये एक प्रक्रिया जो है चल रही है। अच्छा जॉन साहब, जैसे आपने बात कही कि गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट है, एक तानाशाह की तरह गवर्नमेंट चल रही है। जब उन्होंने किसी चीज़ के प्राइस हाइक पे लेने हैं, चाहे लोग चिल्लाते रहें, चीखते रहें, उन्होंने कम नहीं करने हैं। और जब कम करने हैं, अपनी मर्जी से उनको जो लगेगा कि 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये, मेन जो भी काम करना है अपनी मर्जी से करना है। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, पिछले दिनों कितनी परेशानी थी लोगों को। 1 रुपया, लोग इस उम्मीद में थे कि शायद 1 रुपया सस्ता हो जाए, चाहे 2 रुपये सस्ते हो जाए। लेकिन जिस दिन अपनी मर्जी की, चलो दिवाली का भी था थोड़ा, जकदम 12 रुपये और 5 रुपये लेस कर दिया। ये तो एक किस्म की, जिसको बोलते हैं तानाशाह, उस तरीके की सरकार चल रही है। देखिए सुरजीत जी, आपने बिल्कुल सही बोला, ये तानाशाही सरकार चल रही है। अब आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है या क्या प्राइस है, वहाँ पे कम है और हमारे इंडिया में ज़्यादा है। जब लोग इस चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये सरकार ऐसी है कि ये सरकार बात ही नहीं करना चाहती उस विषय पे। और तानाशाह इस हद तक पहुंच चुका है कि आप देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर, हमारा जम्मू ख़ास तौर से, जम्मू में ब्यूरोक्रेट्स का तानाशाह इस स्तर पे पहुंच गया है कि हम किसी को अपनी ग्रीवेंस बता ही नहीं सकते। ग्रीवेंस सेल खोले गए हैं, लेकिन ग्रीवेंस सेल किसी काम के नहीं है। ग्रीवेंस सेल जो असल तकलीफ है वो हम बता ही नहीं सकते कि ब्यूरोक्रेट्स ही हमारी बात नहीं सुन रहे, बाकी तो दूर की बात है। बाकी रही सरकार की बात, तो ये एक तानाशाह है कि आप रेट बढ़ाते हो, लोग चिल्लाते हैं, लोग प्रोटेस्ट पे भी उतरे, आप उसको कम नहीं करते। फिर जब आप क्या करते हो, अचानक से कम कर देते हो जिस दिन आपका मन करेगा, जिस दिन इनका मन करेगा। तो ये मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये एक मानसिक गुलाम बनाने की प्रक्रिया है लोगों को, ताकि लोग इन फ्यूचर जितना जितना आप दोगे उतना ही वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जितना थोड़ा थोड़ा करके दोगे थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आराम से रहेंगे, सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे। जिससे हो क्या रहा है कि डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो रहा है। लोग मानसिक गुलाम बनते जाएंगे और लोग फिर, जैसे ऑटोक्रेसी में होता था कि राजा जितना देता था प्रजा उतनी ही लेके खुश हो जाती थी। प्रजा के मन में नहीं आता था कि हम
कैसे हमें कैसे जीना है। वैसे एक टाइम आएगा हम भूल जाएंगे कि हम कैसे जी रहे थे, फिर ये थोड़ा थोड़ा करके देते रहेंगे। जैसे दिवाली ऑफ़र दे दिया, कभी किसी फेस्टिवल में ऑफ़र दे दिया, फिर धीरे धीरे करके हम मानसिक गुलामी में चलते जाएंगे। जॉन साहब, जैसे आपने कहा कि दिवाली आई तो ये तोहफा दे दिया, ईद आई तो ये तोहफा दे दिया, ऐसे तो राजा महाराजा करते हैं, कोई सरकार तो ऐसा करती नहीं है। बिल्कुल, ये एक्चुअली वही है। देखिए आप देखिए यहाँ पे भी जो प्रक्रिया चल रही है वो वही सेम रिपीट हो रही है जैसे ऑटोक्रेसी में होता था। ये चीज़ें, डेमोक्रेसी जो है लोकतंत्र का हिस्सा नहीं है, लोकतंत्र का एक पार्ट नहीं है, ये एक राजतंत्र का पार्ट है, जहाँ से हम निकल के आए हैं और कहीं ना कहीं हम उधर ही घसीटते हुए जा रहे हैं जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा जॉन साहब, आपने एक बड़ा ही अच्छा बातों बातों में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, क्या बोलते हैं उसको, राजतंत्र, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ ऑटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी? देखिए, डेमोक्रेसी होता है लोगों की सरकार, जनता की सरकार। ऑटोक्रेसी होता है कि एक पर्सन की सरकार, जो किंग होता है और हेरिडिटरी उसके रूलर आगे आते जाते हैं। डेमोक्रेसी में होता है कि जनता अपनी सरकार चुनती है, जनता को अगर पसंद नहीं आए कि वो सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसको वो सत्ता से नीचे भी उतारती है। वो बेसिकली जनता की सरकार होती है। आप देखिए, जो प्रधानमंत्री बनते हैं या मुख्यमंत्री बनते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तभी एमएलए से जो शुरुआत होती है वो सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता, राजतंत्र में राजा होता है, राजतंत्र में सरकार जो होती है वो एक राजा की होती है, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है हमारा। ये बहुत बड़ा फ़र्क है डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी में। जॉन साहब, जिस तरीके की हमने बात स्टार्ट की और जिस तरीके की आप बात को आगे लेकर गए, डेमोक्रेसी में थोड़ा सा आपने फ़र्क ब्रीफ किया, अगर हम इस बात को थोड़ा सा एग्रीकल्चर के साथ जोड़ें, जो हमारे किसान हैं पिछले लास्ट 1.5 ईयर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी भी सेम यही डिमांड है कि सरकार माने तो आज कानून रद्द, नहीं माने तो 100 साल लग जाएंगे इस कानून को रद्द करने में। क्या ये वही है, मेरी मर्जी करेगी तो मैं करूँगा, मेरी मर्जी करेगी तो मैं नहीं करूँगा? देखिए सुरजीत जी, अभी इस पे जो फार्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पे मैं इतना डीपली टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये है कि सरकार का जो रवैया है, जो ओवरऑल रवैया मुझे दिख रहा है, वो यही रवैया है कि आप जो मर्जी करना है करिए, हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है, हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। अब जैसे जम्मू कश्मीर में आके जो हमारे गृह मंत्री हैं वो आके बोलते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हमें ये सवाल करना चाहिए कि अभी तक आप लोग कहाँ थे? माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन कहाँ थी? माइनॉरिटीज़ को तो कोई प्रोटेक्शन दी नहीं गई, तभी तो इतनी किलिंग्स हुई हैं कश्मीर में। वो सवाल हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे करें। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए, जो सरकार का जो रवैया है, सरकार का जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, वो यही है कि हम किसी तरीके से लोगों को मानसिक गुलाम बनाएं, उनको कंट्रोल करें और उनको उठने ना दें, और फिर एक समय आएगा कि हम सत्ता से कभी सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे। ये एक डेमोक्रेसी से ऑटोक्रेसी की तरफ या डिक्टेटरशिप की तरफ आप कह सकते हैं, एक इशारा है कि हम तानाशाह की तरफ दिन ब दिन जा रहे हैं। तो ये थे जॉन साहब, एकजुट लीगल सेल के हेड। जॉन साहब, आपने हमसे बात की, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। शुक्रिया सुरजीत जी।